बात है। देखो एक चीज तो है, इस दुनिया में सिर्फ दो चीजों की कमी है। सर ने पहले बताया था ना कि कुछ बदले या ना बदले, सोच बदलेगी। और दूसरी चीज, कुछ बदले या ना बदले, हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। सिर्फ सोच और नजरिए का फर्क है। कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। अरे कौन कहता है था? मैं कहता हूं अभी भी है। इसी भारत देश में करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं, जो कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से करोड़ों निकाल रहा है, कोई बिजनेस करके अदर सेक्टर पे करोड़ों निकाल रहा है। आखिर उसमें और हमें यदि डिफरेंट है तो मुझे लगता है सिर्फ नजरिए का और सिर्फ सोच का। वाकई में तो आप इस सेमिनार में आए हैं, वाकई में आपका सोच जरूर बदलेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता देता हूं। अच्छा, मुझे कितने लोग जानते हो? अच्छा, लगभग लोग तो जानते ही हैं। किसी को फोन में बताया गया होगा, किसी ने फोटो देखा होगा, कोई ऑफिस मिलने आया था, है ना। मैं अपना नाम चंचल लिखता हूँ, रहने वाला लोकल छतरपुर से हूँ। ग्रेजुएशन में आप लोगों की तरह ग्रेजुएट हूँ, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ। डबल MA कंप्लीट, MBA कंप्लीट है मार्केटिंग प्लस HR से। और पिछले 3 साल से MOL ऑर्गेनिक संस्था के साथ वर्क कर रहा हूँ। अचीवमेंट की बात करूँ तो अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं, जैसे कि खुद के लिए जो चीजें हर व्यक्ति के लिए जरूरत कह दें या चाहत कह लें होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक ख्वाहिश होती है, हमारे पास एक लैपटॉप हो, ख्वाहिश होती है कि एक अच्छा महंगा फोन हो, ख्वाहिश होती है कि अच्छी महंगी बाइक हो, ख्वाहिश होती है कि अच्छा मान सम्मान हो। आदमी इन्हीं सब चीजों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है। वाकई में इन 3 सालों में ऐसी बहुत सारी चीजें, हमें सारी चीजें अचीव की है। प्लस टूर भी घूमने गए, जैसे गोवा, मनाली, ठीक है, पचमढ़ी, भोपाल, ऐसी बहुत सारी जगहों पे घूमने गए और बहुत अच्छा लगा। देखो जब इस इंडस्ट्री में आए थे ना, तो मुझे नहीं पता आप क्या सोच कर के आए थे। मुझे आज भी याद है, जब मुझे प्रोग्राम मिला था तो मैं एटीट्यूड के साथ आया था। भाई साहब 2 फोन चलाता था। उसी टाइम पे सैमसंग गैलेक्सी J7 Max नया लॉन्च हुआ था गोल्डन कलर में। भाई साहब गोल्डन कलर की डिमांड बड़ी महंगी थी, रियलिटी है। इतनी महंगी थी डिमांड कि मैं कहा पापा आप तो J7 Max ही लेना है, वरना मेरे को फोन चलाना ही नहीं है। पापा बोलते बेटा कुछ तो टाइम, नहीं J7 Max, इससे पहले कि कोई और खरीदे हमारे पास होनी चाहिए, वरना घर में पैसा है तो उस पैसे का क्या मतलब अगर लड़के को आप फोन नहीं दिला पाए। उस टाइम पे 17,500 का वो नया लॉन्च हुआ था। लिया, 15 दिन ही हुए थे फोन लिए हुए, एटीट्यूड भरपूर था। आए प्रोग्राम में बैठ गए, एक फोन इधर देख रहे हैं, इसमें भी व्हाट्सएप चल रहा है, एक दूसरे वाले में भी व्हाट्सएप चल रहा है। मेरा दोस्त बोलता है फोन चलाना बंद कर भाई यार, कुछ समझने आए। मैंने कहा मुझे क्या समझना है, फोटो लगा हुआ है किसी का, ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये तो ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं और हमारे तो मोहल्ले से लोग निकलते रहते हैं। नहीं रहने दो। पर क्या था, एक ही सवाल, अरे लगा है ना 150 रुपए, ठीक है ना, सुन लेंगे, बैठे रहेंगे, बैठना ही तो है। AC चल रही है, पंखा चल रहा है, ठंडा है। बाहर होते तो दोस्तों के साथ धूप में गर्मी में फिर रहे होते। चलो अच्छा है, कम से कम यहाँ AC है, चलो पूरा दिन कट जाएगा आराम से, टेंशन फ्री बैठे रहे। कोई प्रोग्राम ढंग से अटेंड नहीं किया। लास्ट में जब सर ने बताया ना, प्रेजेंटेशन दिया और सर ने एक चीज बताई कि भाई साहब आपके पास हर चीज अवेलेबल है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जिंदगी में आपको मान सम्मान की भूख नहीं है? क्या जिंदगी में आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले कल में बीमारियां बढ़ेंगी, तो क्या करोगे? वाकई में तो जाकर के समझ में आया, एक बात तो सही है, धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। हमारे यहाँ कहावत है बघेली में, कहते हैं कि जब के बूढ़े अब के जवान, अब हुई है तो बहुत ने काम। हमेशा ये डायलॉग चलता था दिमाग में। मतलब कहने का था कि पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, आज जवान भी उनकी टक्कर में नहीं है, बहुत कमजोर हो गए। और कहते थे कि जो जवान है ना, आगे जो पीढ़ी आएगी ना, वो इनसे भी कमजोर पैदा होगी। बस ये बात हमेशा दिमाग में समझ में आती थी। हाँ यार ये बात तो सही है। तो एक चीज समझ में आई कि हेल्थ से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने, सर ने मुझे बताया, और मुझे इसी सेमिनार में समझ में आया क्या हेल्थ, जैसे कि मैम ने आपको प्रेजेंटेशन किया कि हेल्थ में हमने ढेर चीजें यूज की हैं। मैं कहता हूँ आपने ना ढेर दवाइयां खाई होगी, आपने अंग्रेजी दवाइयां खाई, आपने आयुर्वेदिक खाया होगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज तक अभी भी किसी भी डॉक्टर्स ने या किसी भी आपके साथी ने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया? क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री का नॉलेज दिया? तो फिर क्या नॉलेज लिया आपने? क्या बीमारी को रोकने के लिए सिर्फ दवाई ही जरूरी है? नहीं। एक अगर हम बीमारी को शरीर से रोकना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंसी है वो है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। जब सर ने उस दिन प्रोग्राम में बताया ना, मेरे को दिमाग में एक ही चीज क्लिक हो गया कि हाँ यार न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन जैसे सेब, संतरा, अनार क्या खाते हैं? सर ने बताया कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जो न्यूट्रिशन आपको लिक्विड फॉर्म में देते हैं ना,
मैम ने प्रेजेंटेशन में बताया होगा कि हम जो 45 देते हैं इसमें 45 प्रकार के फ्रूट्स और जड़ी बूटियां मिलके बनता है, राइट। अब मुझे बताओ, जब आप डॉक्टर के पास बीमार होकर के जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है? सिर्फ दवाइयों बस में ठीक हो जाओगे या कुछ खान पीने की चीजें भी बताता है? क्या बताता है? खाने की चीजें बताता है ना, दूध खाना, अनार खाना, सेब खा लेना, जूस पी लेना, राइट। इसका मतलब है कि डॉक्टर को भी पता है कि अंग्रेजी दवाइयों से इसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, इसको भी न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जब सर ने मुझे बताया कि ये जो ऑयल इंडस्ट्री है ना न्यूट्रिशन देती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं ये मेरे लिए है, जब आने वाले कल में बीमार पड़ूंगा तो सोचो मुझे कितनी इंपॉर्टेंस होगी इसकी। और जैसे कि मैंने देख रखा था कि कोरोना आया, लोगों ने मजाक समझा, लेकिन जिसके घरों से कोई मर गया ना उसको अहमियत समझ में आई कि कोरोना क्या चीज है। आप पूछना कभी उससे, जिसके घरों से किसी का चहेता खत्म हुआ ना, वो बताएगा कि कोरोना कितनी खतरनाक चीज थी। और सोचो आने वाले कल में और भी ऐसी बीमारियां पड़ेंगी, तो सोचो उनसे बचने के लिए आपके पास क्या बैकअप प्लान क्या है। तो सर ने मुझे बताया कि इसलिए नहीं करना है कि करोड़ों देगा BMW रातों रात खड़ी होगी, अरे इसलिए करना है कि हेल्थ भी बहुत जरूरी है। हेल्थ का बैकअप प्लान लेके चलो, क्योंकि अचानक से बीमार हो जाओगे तो क्या करोगे। तो क्यों ना हम पहले से बैकअप लेकर के चले। क्या नहीं है इंपॉर्टेंस की हेल्थ का बैकअप लेके चले। मुझे यही चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज सर ने मुझे क्लियर की कि यार पता है मान सम्मान भी कोई चीज होती है। आज आप जहां भी जाते हो आपको लोग पापा के नाम से जानते हैं, राइट। मुझे बताओ आपके नाम से कितने लोग आपको जानते हैं? कोई बोलता है अच्छा अच्छा ये व्यक्ति आया हुआ है, बोलते अच्छा अच्छा फलाने की लड़की हो, अच्छा फलाने की पोती हो, यही बोलते हैं ना। लेकिन आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस इंडस्ट्री की वजह से और मैं अपने सारे अपलाइनों की वजह से कि इस इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद आज बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मेरे खुद के नाम से जानते हैं। लेकिन पापा भी मेरे कई बार कहीं जाते हैं ना तो लोग पता क्या बोलते हैं, अच्छा चंचल सर के पिताजी हैं क्या। बड़ा गर्व फील होता है कि यार जो काम पता ये एक बच्चे के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा होता है, मेरे लिए बहुत बड़ा, इतना बड़ा है ना कि मुझे लगता है इससे बड़ा मेरी खुशी के लिए मेरी जिंदगी में कोई शब्द नहीं हो सकता। जब मेरे पिताजी कहीं जाते हैं और उनको कोई ये बोलता है ना कि चंचल सर के पिताजी हो, तो कसम से ऐसा लगता है ना कि लाखों करोड़ों एक तरफ और ये मान सम्मान की बात एक तरफ। भाई साहब बहुत प्यारी लगी। और मुझे नहीं पता, मैंने शुरू में बोला आप किस मानसिकता से आए हैं, मैं तो इस मानसिकता से आया था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में वो चीजें ले ली जो मुझे चाहिए थी। वही मैं आपको कहूंगा कि आप भी अपने करियर के लिए, अपने हेल्थ के लिए और अपनी फैमिली के लिए जो भी आपको लगता है ना कि आपको चाहिए, आज आप यहाँ से लेकर के जाना। क्योंकि सर जो 30 से 35 मिनट आपको बताएंगे ना, आप ये समझ लीजिए उसमें सारी चीजें हैं। बस दिक्कत कहाँ है, कहते हैं कि जो आदमी बहुत समझदार होता है ना उसकी एक बात का भी मतलब बहुत बड़ा होता है। बस हमें उन चीजों को समझना है और ध्यान से सुनना है। यस तो क्या सारे लोग लिसनिंग मूड में हो? सच में तो नहीं आ रही, तो नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे क्यों नहीं आएगा, हेल्थ की बातें होंगी, मान सम्मान की बातें होंगी तो क्या मजा नहीं आएगा? वाकई मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे चीफ गेस्ट आज के जिन्होंने हमें बड़ा ही गोल्डन समय दिया। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब भी उनका समय मिलता है ना, बहुत समय बाद उन्होंने टाइम दिया, और जब भी वो ये बोलते हैं ना कि हाँ सर टाइम मिल जाएगा, वाकई में दिल में एक अलग सी वो खुशी पैदा हो जाती है कि वाकई में कोई एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास ना बहुत नॉलेज का भंडार है, जिनको हम बेसिक ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं, और जब वो बोलते हैं ना कि हाँ मैं टाइम दे दूंगा तो बहुत खुशी होती है। और वाकई में आज वो छतरपुर आ चुके हैं, तो आप सब लोगों के बीच में, हमारे बीच में, तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए अपनी सर के लिए। थैंक यू सर। कहते हैं ना इंसान का माहौल इंसान की संगत बता देता है कि आने वाले कल में उसका भविष्य कैसा होगा। वाकई में थैंक्स करना चाहूंगा वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन MOIL का, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के आई है कि भाई साहब ऐसी न्यूट्रिशन लीजिए जो कभी बीमार ही ना होने दे आपको। क्या जरूरी है बीमार होने के बाद ही दवाई खानी है? जानने के बाद भी हम जानबूझ करके बीमार होते हैं, जबकि हमें पता है न्यूट्रिशन लेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। और न्यूट्रिशन सबसे अच्छी चीज है कि आपके पास ना किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि अनार छील के खाता है। मैं बोलता हूँ आपके सबके घर में अनार, कितने लोग डेली अनार खा के आते हो? पर भाई साहब छीलने का टाइम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक ढक्कन निकाल के पीने का टाइम तो है, गिलास में डाल के सुबह पानी तो पीते हो ना, क्योंकि इसको छीलने का झंझट नहीं है। और जो अनार में नहीं मिल सकता ना, उससे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो वाकई में बहुत ही
ग्रेट सिस्टम है। तो थैंक्स करना चाहूंगा एमडी सर का जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, और थैंक्स करना चाहूंगा आप सारे लोगों का जो हॉल में आए और हम लोगों को सुनने का आपने जो है टाइम निकाला और सर की बातों को समझने आए। और सबसे बड़ा थैंक्स इसलिए आपको कि आप वाकई में अपने करियर के लिए सिंसियर हैं, ताकि इस हॉल में आए हैं वाकई में। और थैंक्स करना चाहूंगा हमारे पूरे बुंदेलखंड लीडर्स का जो